Hello everyone, welcome back in Rai Smart Classes. Today we will study CBSE Class 10 Science Chapter 6 Life Processes Concept Overview. In this session we will study heterotrophic nutrition, difference between ectoparasites and endoparasites, nutrition in amoeba and nutrition in paramecium. I will try to explain each topic through PowerPoint presentation in English and Hindi mix to understand you easily. At the end of each slide, hold a slide for a minute so that you can write down the details for notes preparation and offline practice. If you satisfy and understand our learning pattern, please subscribe our channel and turn on notification for complete study of each chapter and latest update. Now let us start the topics. हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है? सारे ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, खुद से फूड अपना तैयार नहीं कर पाते हैं, जिसे ऑटोट्रॉप्स कर पाते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस. और तो जो अपने से फूड तैयार नहीं करते, किसी और सोर्स पे, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे रहते हैं, दैट इज अ हेट्रोट्रॉप्स. एंड द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. That means every organism is not capable of preparing food of its own. प्रत्येक ऑर्गेनिज्म अपने लिए फूड तैयार करने के लिए कैपेबल नहीं होते हैं. Such organism depends on others for their nutrition. The organism which cannot produce food on their own and depend on other sources and or organism are called heterotrophs. वे ऑर्गेनिज्म जो खुद से फूड अपना तैयार नहीं कर पाते हैं और दूसरे सोर्स पे या दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं, दैट इज हेट्रोट्रॉप्स. एंड दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. जैसे कि फंगी एंड ऑल द एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस आर हेट्रोट्रॉप्स. जो फंगस और जितने एनिमल्स होते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन, all are heterotrophs. Heterotrophs can be many varieties depending on their environment and adaptation. जो heterotrophs बहुत सारे varieties के होते हैं, किस environment में और उनका क्या adaptation है. जैसे some may eat plants, जो कुछ हैं सिर्फ plants खाते हैं, उनको क्या herbivores बोलते हैं. कुछ eat animals, जो कुछ होते हैं जो सिर्फ animals खाते हैं, जैसे उसको क्या बोलते हैं, कार्निवोर्स. वाइल फ्यू एट बोथ, जो प्लांट और एनिमल दोनों ही खाते हैं, दैट इज ओमनिवोर्स. Thus the we can say survival of heterotrophs depends directly or indirectly on plants. हम कह सकते हैं जो हेट्रोट्रॉप्स मेनली किस पे डिपेंड है, किसी न किसी तरह वो प्लांट पे डिपेंड है. प्लांट है तो उससे फूड मिलता है. तो हेट्रोट्रॉप्स आर क्लासिफाइड इन डिफरेंट कैटेगरी बेस्ड ऑन देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन. जो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं वो उनकी जो कैटेगरी है बेस्ड ऑन मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे क्लासिफाइड. जैसे कि पैरासिट्स, स्पाइरोफाइट्स, हेलोजिक, ये जो न्यूट्रिशन जैसे पैरासिट में जैसे लीच स्टिक्स होते हैं, स्पाइरोफाइट मशरूम्स, हेलोजिक न्यूट्रिशन जैसे ह्यूमन, डॉग, कैट, ये सारे होलिजिक न्यूट्रिशन है. तो जो हेट्रोट्रॉप्स की जो कैटेगरीज है डिपेंड ऑन देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन. नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं. पैरासिटिक न्यूट्रिशन. पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? Some organism feed on the expense of another organism and in turn causing it harm. This is called parasitic mode of nutrition. कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के बेस पे फीड करते हैं
और हार्म करते हैं। जैसे कि दीज ऑर्गेनिज्म लाइव ऑन द बॉडी और इन द बॉडी ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म एंड derive their nutrient directly from the body of the host। जो पैरासिटिक न्यूट्रिशन, जो पैरासिटिक होते हैं वो क्या करते हैं, वो किसी और पे डिपेंड होते हैं, उनकी जो बॉडी पे या इन द बॉडी, वहां से वो न्यूट्रिएंट अपने लिए डिराइव करते हैं। जैसे कि लीच, लीच क्या है, लीच एन एक्टोपैरासिट while ascaris is an endoparasite। Cuscuta is a or parasitic plant। तो ये जो पैरासिटिक न्यूट्रिशन है जो होता है, जो उसमें वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो होस्ट के और थ्रू मतलब अपना न्यूट्रिएंट लेते हैं, या तो उनके बॉडी से या इन द बॉडी कहीं भी होते हैं। Parasites can distinguish on the basis of region they occupy on the host। जो पैरासिट्स होते हैं उनको किस उनकी बेसिस ऑन द बॉडी है, इन द बॉडी है, दो तरह के होते हैं। बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टी दे आर डिवाइडेड इन टू, एक्टोपैरासिट्स एंड एंडोपैरासिट्स। पैरासिट जो होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म, वो दो तरह के, एक तो जो होस्ट है उसके बॉडी पे होते हैं, या एक होते हैं इन द बॉडी होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस पैरासिट डिवाइडेड इन टू पार्ट, एक्टोपैरासिट्स एंड एंडोपैरासिट्स। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। दोनों में क्या डिफरेंशिएट है, जैसे एक्टोपैरासिट्स क्या है, एंडोपैरासिट क्या है। तो क्या है, एक्टोपैरासिट्स आर दोज दैट लाइव ऑन द सरफेस ऑफ द होस्ट। एक्टोपैरासिट्स वो ऑर्गेनिज्म है जो होस्ट के सरफेस पे लाइव करते हैं। एंडोपैरासिट्स आर दोज दैट लाइव इनसाइड द होस्ट। मतलब जो एंडोपैरासिट होते हैं वो कहाँ होते हैं, जो होस्ट के इनसाइड होते हैं, इनसाइड द बॉडी वो लाइव करते हैं। एक्टोपैरासिट दे कैन बी टेम्पोररी, इंटरमीडिएट, परमानेंट रेजिडेंट ऑफ द होस्ट। ये टेम्पोररी भी हो सकते हैं, परमानेंट होस्ट पे रहते हैं, हो सकते हैं। एंडोपैरासिट दे आर मोस्टली परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ द होस्ट। जो एंडोपैरासिट होते हैं वो मोस्टली परमानेंट रेजिडेंट ही होते हैं। देयर मोड ऑफ रेस्पिरेशन इज मोस्टली एरोबिक। जो एक्टोपैरासिट होते हैं इनका जो मोड ऑफ जो रेस्पिरेशन है वो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। जो एंडोपैरासिट होते हैं उनका एनारोबिक होता है, क्योंकि इनसाइड द होस्ट बहुत जगह पे वो नहीं होगा। They cause less damage to the host as compared to एंडोपैरासिट। ये यहाँ पे गलत एक्टो लिखा गया है एंडोपैरासिट से। दे कॉज लेस डैमेज टू होस्ट एज कंपेयर टू एंडोपैरासिट। जो एंडोपैरासिट होते हैं क्योंकि वो इनसाइड द होस्ट होते हैं, उनकी इनसाइड बॉडी के अंदर होते हैं, तो ज़्यादा डैमेज करते हैं। एक्टोपैरासाइट हैं जो बॉडी सरफेस पे होते हैं तो कम डैमेज करते हैं। दे कॉज मोर सेवर डैमेज टू द होस्ट एंड माइट लीड टू इट्स डेथ। एंडोपैरासिट अभी हमने कहा कि एंडोपैरासिट ड्यू टू इनसाइड द होस्ट तो सेवर डैमेज करते हैं, मे बी डेथ भी हो सकता है। Since they live on the surface, they are affected by external environment factors। क्योंकि ये सरफेस पे लाइव करते हैं, होस्ट के सरफेस पे, तो जो इन्वायरमेंटल एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो भी अफेक्ट करते हैं। ये दे लाइव इनसाइड द होस्ट दस आर नॉट अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल एनवायरमेंट। ये एक्सटर्नल एनवायरमेंट फैक्टर से इनको कुछ नहीं होना क्योंकि इनसाइड द होस्ट होते हैं।
दे आर सेफ फ्रॉम द होस्ट इम्यून सिस्टम, जो होस्ट का इम्यून सिस्टम है उससे वो सेफ होते हैं। दे हैव टू इवेड द होस्ट इम्यून फॉर देयर सर्वाइवल। जो इंडोपैरासिट क्या है, जो होस्ट का इम्यून सिस्टम है उसको तोड़ते हैं एक तरह से, जिसके वो सरवाइव करने के लिए। एक्टोपैरासिट क्या होते हैं, मस्कीटोज, लीच, टिक्स, ऑल आर एक्टोपैरासिट्स। एंडोपैरासिट्स क्या है, टपवर्म, प्रोटोजोअन्स, ऑल आर एंडोपैरासिट्स। तो जो एक्टो और एंडोपैरासिट की मुख्य डिफरेंस क्या है, एक्टोपैरासिट होस्ट की लाइव, जो होस्ट है उसके सरफेस पे, बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी पे रहता है, और जो एंडोपैरासिट होता है वो इन द बॉडी, इनसाइड द होस्ट। एक्टोपैरासिट टेम्पररी भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है, और एंडोपैरासिट मोस्टली उनका परमानेंट रेसिडेंट होता है। एक्टोपैरासिट मोस्टली एरोबिक होता है, उनका जो रेस्पिरेशन है। एंडोपैरासिट में मोस्टली एनारोबिक होता है। एक्टोपैरासिट अगर कंपेयर टू एंडोपैरासिट लेस डैमेज करता है, क्योंकि ऑन द बॉडी होता है, और एंडोपैरासिट सेवर डैमेज करता है क्योंकि इन द बॉडी होता है, मे बी डेथ भी हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। एस्पोरफिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, सम ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या खाते हैं, जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है उसको खाते हैं। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड एस्पोरफिटिक न्यूट्रिशन। इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को एस्पोरफिटिक न्यूट्रिशन। द फूड इज पार्शियली डाइजेस्टेड आउटसाइड द बॉडी एंड देन इट इज अब्जॉर्ब। क्या करते हैं ये फूड को आउटसाइड द बॉडी पहले डाइजेस्ट करते हैं, फिर ऑब्जर्व करते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल मशरूम, ईस्ट, ब्रेड, माउल्स, ये जितने हैं एस्पोरोफिटिक न्यूट्रिशन है। होलोजोइक न्यूट्रिशन, it is that nutrition in which an organism takes the complex organism food materials into the body by the process of ingestion। जो होलोजिक न्यूट्रिशन है इसमें क्या है, जो न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म कहाँ लेता है, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल लेता है थ्रू इंजेशन। द इंजेस्टेड फूड इज डाइजेस्टेड एंड देन अब्जॉर्ब्ड इनटू द बॉडी सेल। जो फूड लेता है, इंजेस्ट करता है, वो देन डाइजेस्ट होता है एंड देन अब्जॉर्ब्ड होता है अपने इनके बॉडी सेल में। एग्जाम्पल ऑफ होलोजिक न्यूट्रिशन, ह्यूमन, कैट, डॉग, फ्रॉग, फिश, ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ होलोजिक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट स्लाइड। न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में न्यूट्रिशन, अमीबा क्या है, अमीबा इज ए यूनिसेलुलर एनिमल्स दैट लाइव्स इन वाटर। जो अमीबा है यूनिसेलुलर, इट इट्स माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स और एनिमल्स फ्लोटिंग इन द इट्स सराउंडिंग। ये क्या करता है, माइक्रोस्कोपिक मतलब बहुत छोटा, जो हमें नहीं दिखता, एनिमल्स और प्लांट्स जो उसके सराउंडिंग फ्लोट करते हैं। अमीबा मोस्टली का वाटर में होता है, लाइव इन वाटर। अमीबा फीड्स बाय होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अमीबा जो है कैसे फीड करता है, बाय होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इट engulfs the food particle using pseudopodia. The process is called phagocytosis। तो जो फूड कैसे इनका सूडोपोडिया से, इस प्रोसेस को फैगोसाइटिस कहते हैं। The engulfed food gets enclosed in the food vacuole. As the food vacuole passes through the cytoplasm,
digestion, absorption and assimilation take place. When the food vacuole opens to outside, digestion of undigested food take place. तो अमीबा क्या है? अमीबा में भी होलोजिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। थ्रू सूडोपोडिया फूड पार्टिकल्स लेता है और उस प्रोसेस को फागोसाइटिस कहते हैं, जो फूड वैक्यूल में फिर जाता है। वैक्यूल से फिर पास थ्रू साइटोप्लाज्म, फिर वहाँ डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन टेक प्लेस होता है। फिर वैक्यूल्स ओपन होता है आउटसाइड में जब, तो इजेशन होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बाहर आ जाए। जैसे कि ये अमीबा है, ये क्या है? यहाँ पे इंजेशन फूड ले रहा है। जैसे कि ये क्या है? दैट इज ए सूडोपोडिया। यहाँ पे ये फूड है, फूड पार्टिकल्स ये अंदर जा रहा है थ्रू सूडोपोडिया। यहाँ पे अब यहाँ पे क्या होगा? डाइजेशन होता है, फूड पार्टिकल्स फूड वैक्यूल में गया, फूड वैक्यूल में गया। नेक्स्ट अब यहाँ पे अब्जॉर्प्शन होगा, फूड जो पार्टिकल्स है उसका अब्जॉर्प्शन, यहाँ पे एसाइमिलेशन, एंड देन जो फूड वैक्यूल आउटसाइड ओपन होता है, तो जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसका इजेशन हो जाता है। दैट इज द प्रोसेस ऑफ अमीबा, न्यूट्रिशन इन अमीबा। नेक्स्ट स्लाइड। न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। पैरामीशियम भी यूनिसेलुलर एनिमल्स है। इसमें न्यूट्रिशन कैसे होता है? पैरामीशियम भी थ्रू होलोजिक न्यूट्रिशन के थ्रू ही इसके भी न्यूट्रिशन है। तो पैरामीशियम is a unicellular animals that lives in all water just like amoeba. Paramecium also exhibit holistic nutrition. They have hair-like structure called cilia that helps them to engulf the food through the oral groove. जो पैरामीशियम है, जिसे ये क्या है? सिलिया है, बाल टाइप का चारों तरफ ये इसके होता है, इसके थ्रू इसलिए दैट हेल्प द इनगल्फ द फूड थ्रू द ओरल ग्रुप से। यहाँ पे ये ओरल ग्रुप से इसके थ्रू फूड जाता है, इनगल्फ करता है। अ फूड वैक्यूल इज क्रिएटेड इनक्लोजिंग द फूड, इट मूव्स थ्रू द साइटोप्लाज्म, द प्रोसेस इज कॉल्ड साइक्लोसिस। फूड डाइजेस्टेड इन द फूड वैक्यूल इज अब्जॉर्ब्ड बाय द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के थ्रू अब्जॉर्ब होता है। Undigested food is given out to a teeny pore called anal pore or cytoplasm. फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड बचता है, एक टीनी पोर जो एनल पोर और साइटोप्रोक्ट कहते हैं, उसके थ्रू बाहर हो जाता है। जिसे वैक्यूल का ये सिलिया है, मतलब एक बाल का लच्छा कह सकते हैं। यहीं पे ये वैक्यूल ये हेल्प करता है जो फूड पार्टिकल्स हैं उसको इनगल्फ करने के लिए। फिर यहाँ से फूड पार्टिकल फूड वैक्यूल में जाता है, यहाँ फूड वैक्यूल्स, अब फूड वैक्यूल्स में जाके फिर क्या करेगा? फिर यहाँ से साइटोप्लाज्म में यहाँ प्रोसेस होगा। ये क्या है? मैक्रोन्यूक्लियस, ये माइक्रोन्यूक्लियस, ये रेडिएटिंग कैनाल्स, ए कंट्रक्टाइल वैक्यूल, फिर ये एनल पोर से साइटोप्लाज्म जो अनडाइजेस्टेड फूड है बाहर आ जाता है। तो दैट इज द प्रोसेस न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। तो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आज यहीं समाप्त होता है और ये सेशन भी आज यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम इससे आगे जानेंगे और उम्मीद करता हूँ कि आप समझे होंगे। एक दो बार और रिवाइज करेंगे आप।
तो और अच्छे तरीके से समझ आएंगे। थैंक यू।